हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। अगर इसका ब्लूप्रिंट का वीडियो आपको देखना है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एक आपको रिएक्शन दे रखा है, इसमें आपको इनकरेक्ट ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको पहचानना है और यहाँ ये आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ से उसको आंसर करना है आपको। ठीक है, तो देखिए पीबी से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो पीबीओ से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। यहाँ एडिशन हुआ है तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब देखिए ये कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्लियर, तो ये ए जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखिए कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ये सही है। ठीक है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ये भी सही है। अब पूछ रहा है दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताइए, तो ए और बी इनकरेक्ट आर ट्रू, तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सबसे पहला ही आंसर है इसका। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एबव रिएक्शंस किस कैटेगरी में आता है, टाइप किस टाइप का रिएक्शन है ये। तो देखिए एक तरफ आपका कंपाउंड है, दूसरी तरफ आपका एलिमेंट है। ठीक है, और इस एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो ये एक्टिविटी भी है कि अगर आयरन फिलिंग्स में अगर हम क्या डाल दें HCl, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बनेगा FeCl2 और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सबसे पहला ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम क्यों करते हैं, तो जब भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं होते तब तक हम उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। क्लियर, दोनों साइड आपके एटम नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। क्लियर, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। ठीक है, अगर दोनों तरफ मास बराबर नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा, इसलिए हम उसको बैलेंस करते हैं इक्वेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले ये आपको वर्ड इक्वेशन दे रखी है, इससे आपको केमिकल इक्वेशन बनानी है और उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन कंबाइन विद फॉर्म्स अमोनिया। ठीक है, अमोनिया होती है NH3। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको बैलेंस भी करना है हमें, तो बैलेंस कैसे करें। देखिए यहाँ नाइट्रोजन सिंगल है या नाइट्रोजन 2 है, तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो नाइट्रोजन कंप्लीट हो गई, लेकिन अब हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 × 3 कितनी हो गई 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हो गई बैलेंस दोनों। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले जो बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन द एयर। ठीक है, कोई भी गैस जब बर्न की जाती है तो वो किससे रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन से। क्लियर, तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड किससे रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन से। क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या मिलता है हमें, वाटर। ठीक है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ से बैलेंस की हुई है इक्वेशन। ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO3 का होल ट्वाइस। क्लियर, क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, तो पोटेशियम किससे रिएक्ट करता है,
वाटर से, ठीक है। क्या बनाता है KOH, ये सब दे रखा है वर्ड इक्वेशन में, क्लियर। नेक्स्ट, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए इजी है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। यहाँ अभी भी कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। और K कितनी है, 2 प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी 2 कर दीजिए, क्लियर। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये 4 केमिकल इक्वेशंस आपको दे रखी हैं और इनके ये आंसर है नीचे, यहाँ पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। एक बैलेंस करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए HNO3 CaOH का होल ट्वाइस बना क्या, CaNO3 का होल ट्वाइस एंड H2O। अब देखिए बैलेंस कैसे करना है इसको, तो सबसे पहले देखिए यहाँ NO3 कितने हैं, यहाँ NO3 हमारे 1, ठीक है, और यहाँ NO3 कितने हैं 2। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए यहाँ NO3 2 हो गए, 2 इंटू NO3 2, यहाँ भी NO3 पूरे हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ भी कितने हैं हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो यहाँ कितने हैं 2, तो इधर है 4 और इधर हो गए 2, तो यहाँ में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये होगा 2H2O, देखिए हो गई बैलेंस, बहुत सिंपल है। 2HNO3 यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी इक्वेशन इजी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो उसमें वर्ड इक्वेशन दे रखी है, ये भी बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन ही करनी है, इनको भी यही करना है। तो एक करके मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए C को करके बता देता हूँ, बाकी सबके आंसर आपको ये सामने है। एल्यूमिनियम Al, ठीक है, और कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2, ठीक है, बना क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, तो देखिए सबसे सिंपल है, यहाँ देखिए क्लोरीन कितने हैं, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो ऐसे तो बैलेंस नहीं हो पाएंगे ये। तो यहाँ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो गए, क्लियर है। और यहाँ में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्लोरीन बराबर हो गए, देखिए 2 इंटू 3 और यहाँ भी 2 इंटू 3, ठीक है, 6 हो गए। अब देखिए कॉपर कितनी है, यहाँ पे कॉपर कितनी है 3, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ ईजी। और अब यहाँ एल्यूमिनियम कितनी है प्रोडक्ट साइड में 2, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए यही है, ठीक है, बैलेंस 2Al प्लस 3Cu2 प्लस एरो 2AlCl3 प्लस 3Cu, क्लियर। बाकी और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, बैलेंस द राइट केमिकल इक्वेशंस और उनके आपको टाइप्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ और यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि दोनों तरफ कंपाउंड है, ठीक है। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड में कंपाउंड होते हैं तो आयन का एक्सचेंज होता है, K की जगह Ba ले लेगा और B की जगह K ले लेगा, देखिए वही हुआ है, K I के साथ आ गया और Br के साथ में आ गया Ba, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी जो पोजीशंस हैं वो एक्सचेंज कर ली, क्लियर। ZnCO3, तो देखिए ब्रेक डाउन हो गया, देखिए अगर कोई एक कंपाउंड 2 में ब्रेक होता है तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। यहाँ देखिए 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए Mg प्लस Cl2, ठीक है, क्या बना रहा है, यहाँ से इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। तो देखिए दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ देखिए हीट निकल रही है, ठीक है, जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और क्या निकलती है, हीट। ऐसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलने से क्या बनता है, अमोनिया, और क्या निकलती है, हीट। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और बता दूं, रेस्पिरेशन भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन जिनमें हीट सप्लाई की जाती है तब वो रिएक्शन परफॉर्म होता है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एक ही बात है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमारी क्या है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ भी उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। N2 + O2 मिलकर क्या बनाती है 2NO। ठीक है, अब बात करते हैं वाई इज द रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बता चुका हूँ। देखिए जब भी रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारी सेल्स में। देखिए हम जो डाइजेशन करते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। सेल्स के अंदर जब वो ऑक्सीजन जाती है तो ग्लूकोज का क्या हो जाता है ब्रेकडाउन, और क्या निकलती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, तो हीट इवॉल्व हो ही रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ से इसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का आपने यहाँ से केमिकल रिएक्शन को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है टू प्रोड्यूस 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस। तो यहाँ देखिए वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से H2 और O2 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक जो रिएक्टेंट्स है वो 2 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है उसका। ठीक है, जबकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन। देखिए 3 टाइप की डिकम्पोजिशन है हमारे पास, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ। ठीक है, सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो वो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन हुआ है थर्मल, ठीक है, हीट की वजह से। ये सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है जब आप इसको सनलाइट में रख देते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया लाइट का। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन इसको बोलते हैं। वाटर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूटता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive metals displaces a less reactive metal from its solution। क्लियर? जो एक लेस रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता है डिस्प्लेस हो जाता है बाय ए हाईली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेसेस अ कॉपर। क्लियर? जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे यहाँ देखिए AgNO3 और NaCl, यहाँ देखिए Na+ और Ag+ आयंस जो है वो एक्सचेंज होंगे। Ag की जगह Na ले लेगा और Na की जगह Ag आ जाएगा। ठीक है, देखिए यही हो रहा है, AgCl बना और NaNO3। ठीक है, तो आयन के एक्सचेंज को क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन। तो देखिए हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें अगर मैं कॉपर को मिला दूं रिएक्शन करा दूं तो कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर हो जाएगी हमारी अलग। यही करना है हमें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल भी देना है इसका। तो ए रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। देखिए जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसमें एक प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जैसे CaC, देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं FeCl3 और NH4OH। ठीक है, तो Fe क्या कर देगा यहाँ से NH4 को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना FeOH का होल थ्राइस और NH4Cl। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन द गेन एंड लॉस ऑफ द ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल। सबसे पहले देखना ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सबस्टेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड कर ली तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सल्फर। यहाँ देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है
ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द मैग्नीशियम। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सबस्टेंस। देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो अलग हो रही है, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही ZnO में से यहाँ O जो है अलग हो गई, तो ZnO क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। कह रहा है कि ऐसा कौन सा शाइनी ब्राउन कलर का कंपाउंड है जो हीट करने पर ब्लैक कलर बना लेता है। तो देखिए कॉपर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो एयर में बर्न किया जाता है, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड होता है हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो वो सबस्टेंस एक्स कौन सा है, कॉपर, ठीक है, और वो सबस्टेंस क्या फॉर्म करता है ब्लैक कलर का, कॉपर ऑक्साइड। ये दोनों ही आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं और ये इसका केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। देखिए कॉपर ब्राउन कलर का और कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। देखिए पेंट डजंट अलाउ iron articles to come in contact with air and water and save iron articles from damage due to rust। रस्ट से बचाने के लिए, ठीक है, हम लोग उसके ऊपर क्या कर देते, पेंट कर देते ताकि वो डायरेक्ट एक्सपोज में ना आए एयर एंड वाटर के। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग द फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो है वो अनरिएक्टिव गैस है। टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेफ फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज, फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। आपने देखा होगा चिप्स के, कुरकुरे के पैकेट्स जो आते हैं उनमें हवा जो भरी रहती है वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। उससे क्या फायदा होता है, नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है, जिससे उससे रेंसिडिटी से बच जाते हैं, खराब होने से फूड आइटम्स बच जाते हैं, क्लियर है। अब पूछ रहा है एक्सप्लेन द टर्म विद वन एग्जाम्पल, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। हालांकि ये आपको मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, ठीक है, ग्रेजुअली बाई एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन सच एज एन एसिड और देयर। देखिए जब मेटल हमारे खराब होने लगते हैं, कोरोड होने लगते हैं, ईटन अप होने लगते हैं, ठीक है, तब कहलाता है कोरोजन, ठीक है। जैसे देखिए आयरन जो है वो ऑक्सीजन और जो एटमॉस्फेरिक जो वाटर होता है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जंग लग जाती है, जस्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन फैट एंड ऑयल्स इन द फूड मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल। कुछ देर तक खाना रखने तक के बाद उसमें क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, ठीक है। होता क्या है, फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन होने लगता है। रेंसिडिटी स्पॉइल द फूड मटेरियल प्रिपेयर इन द फैट एंड ऑयल्स विच हैव बीन केप्ट फॉर कंसिडरेबल टाइम। और कुछ समय के लिए रख दें तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और स्मेल आने लगती है, इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। चलिए आप यहाँ से इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।